कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होते, जरा एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। कवि दुष्यंत की ये पंक्ति बनारस के लाल मिथिलेश के ऊपर सटीक बैठती है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आज मिथिलेश लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। बता दें कि ये एक जूडो के प्लेयर हैं और पारिवारिक पृष्ठभूमि से कमजोर होने के बावजूद भी ये अपने सपने को बुनने का काम कर रहे हैं और युवाओं के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर है बनारस के लाल मिथिलेश की। मिथिलेश की उम्र लगभग 18 साल है। अब तक इन्होंने दर्जन से ज़्यादा स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्रतियोगिताएं खेली है, 2 नेशनल खेला है और बाकायदा मेडल जीत के आए हैं। वर्तमान में ये इंटरनेशनल की तैयारी कर रहे हैं। इनका सपना है कि ये देश के लिए मेडल लेकर के आए। मिथिलेश बताते हैं कि ये अपने परिवार के लिए जो है तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी जूडो को प्रेफर करते हैं और बाकायदा यहाँ आकर के जूडो की प्रैक्टिस करते हैं। 2017 से उन्होंने इस खेल को अपने जीवन में अपनाया, इसे खेलना शुरू किया और आज ये इसमें अपना भविष्य देखते हैं। इनके पिता बनारस के चनवासट्टी सब्जी बाजार में सब्जी बेचने का काम करते हैं। ये सुबह 4 बजे उठ करके अपने पिता के साथ उनके काम में हाथ बटाते हैं, उसके बाद घर का सारा काम करते हैं। मिथिलेश बताते हैं कि उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो अपने घर की सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, भोजन बनाते हैं और उसके बाद शाम को 3 बजे बनारस के इस जूडो जहाँ पर खेला जाता है स्थान, वहाँ आकर के बाकायदा प्रैक्टिस करते हैं। मिथिलेश का कहना है कि मेरा बस एक ख्वाब है कि मैं देश के लिए मेडल लेकर के आऊँ। मैं 2017 से जूडो खेल रहा हूँ और जाता था स्टेडियम, तो सर ने देखा तो बुलाया कि आ जाओ जूडो में। तो हमें जूडो देख रहे थे हम, मुझे अच्छा लग रहा था जूडो, तो हम सोचे कि एक बार खेलते हैं। तो खेले, स्टेट खेले तो उसमें मेडल लगा। तो यूपी से गए थे नेशनल खेलने, मुझे अच्छा लगा तो इसलिए जूडो खेलना स्टार्ट किया हुआ है इसमें। स्टेट तो काफ़ी 7-8 बार खेल चुके हैं और नेशनल 2 बार मेडल भी लेके आए आप? जी मैम, एक बार ब्राउन्स, एक बार सिल्वर। बस प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ इंटरनेशनल की तैयारी कर रहा हूँ। आगे ओलंपिक भी है, ओलंपिक की भी तैयारी करूँगा और देश के लिए मेडल लाऊँ ओलंपिक में। फैमिली बैकग्राउंड कैसा है मिथिलेश? परिवार में कैसा सपोर्ट रहता है? कितनी दिक्कतें हुई इस खेल में आगे बढ़ने? मैम मम्मी तो है नहीं मैम, सारा काम मैम मम्मी को करना रहता है। सुबह मैम 4 बजे उठते हैं और पापा का भी थोड़ा हेल्प करते हैं, जाते हैं पापा के साथ दुकान पे, उनके थोड़ा उनका हेल्प करते हैं। 12 बज जाता है, वहाँ पे रहते हैं। फिर घर जाते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, फिर आते हैं शाम को 3 बजे प्रैक्टिस पे। फिर यहाँ से मैम जाते हैं तो फिर मैम बनाते हैं खाना। दिक्कत तो मैम बहुत है, लेकिन फिर भी मैम पापा थोड़ा सपोर्ट करते रहते हैं और भाई लोग भी हैं, वो लोग भी थोड़ा सपोर्ट हेल्प करते हैं। आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? मैम दिक्कत बहुत है मैम। डाइट को लेकर के या कपड़े को लेकर के? डाइट तो मैम कभी कभी मैम ऐसा होता है कि मैम बिना डाइट के ही सो जाते हैं, नहीं हो पाता है तो क्या करें मैम, ऐसे ही। मिथिलेश के कोच बताते हैं कि मिथिलेश खेलने में बहुत अच्छे हैं, जिसकी तस्वीर इनको मिलने वाले मेडल के रूप में देखी जा रही है। देखिए, जैसे इन लोग के हालात हैं, वो तो स्पोर्ट्स में बहुत रेयर केस में मिलता है कि इतने, जैसे ये लोग अपना बिजनेस करते हैं सब्जी में, किसी में, इसके बाद यहाँ का डाइट है, यहाँ का प्रैक्टिस है, ये तो बहुत इम्पॉसिबल सा काम है। लेकिन फिर भी इसने मेहनत करते हुए अपने आप को खड़ा करके आज इस मुकाम पर पहुँचा है। इसकी प्रॉब्लमें बहुत सारी हैं, जैसे सभी का खाना भी घर में बनाना होता है, प्रैक्टिस भी करना होता है। तो हमने अपनी तरफ से काफ़ी छूट दे रखी है कि थोड़ा जैसे भी आराम से इजी में आपको जूडो के से लेके कोई प्रॉब्लम ना हो, तभी आप जूडो करो। तो उसमें भी ये समय निकाल के अपना करता है। खेलने में मिथिलेश कैसे हैं? अब तक कितना मेडल ये लेकर? देखिए, अभी तक तो इसके परफॉर्मेंस अच्छे चल रहे हैं, मेडल आ रहे हैं इसके। अभी थोड़ा सा इंजरीज है, लेकिन इंजरीज के बाद ठीक होने के बाद इंटरनेशनल की ये तैयारी करेगा। निश्चित रूप से तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी जिस तरीके से मिथिलेश लगातार आगे बढ़ रहे हैं, युवाओं के लिए प्रेरणा बने हुए हैं, ये हर युवा के लिए एक नज़ीर की तरह है। मिथिलेश के पिता बताते हैं कि
परिस्थितियां बेहद विपरीत रही हैं, लेकिन उनका ख्वाब है कि उनका बेटा देश के लिए खेले, मेडल जीत करके आए और वो जितना संभव हो सकता है हर मदद अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, मेडल ले आते तो भी अच्छा लगता है। कैसे आप इनको आगे बढ़ा रहे हैं? कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं? आलू बेच बेच के अपना करते हैं, क्या करें। अब बच्चा है अपना, आलू बेचवाते हैं, फिर घर जाता है, खाना बनाएगा, फिर उसके बाद नहाएगा, खाएगा, फिर जाएगा, लड़ेगा। दिक्कत तो है, तो अब क्या करेंगे, उसी में अपना चलाते हैं। कभी कभी पैसा कम पड़ जाता है तो इनसे उनसे लेकर के अपना उस कंप्रोमाइज करते हैं, क्या करेंगे। इनकी मम्मी लॉकडाउन में गई थी। हाँ, कितना मुश्किल हो रहा है मम्मी के बाद इन लोगों को मैनेज? बहुत मुश्किल होता है, बहुत। कभी कभी पैसे नहीं रहता है, कभी कभी दिक्कत में पड़ जाते हैं, कभी कभी दिक्कत में पड़ जाते हैं तो इनसे उनसे ले करके देते हैं, क्या करेंगे। क्या चाहते हैं बेटा आगे और क्या करेंगे? हम तो चाहते हैं मेरा बेटा खूब आगे बढ़ जाए, बढ़िया से खेले कूदे, अपना काम करे, मेडल लेके आए, तब ना हम लोग खुश रहेंगे। बता दें कि जूडो को लेकर के जिस तरीके की ललक मिथिलेश में दिखाई दे रही है, निश्चित रूप से ये सभी युवाओं के लिए एक नज़ीर की तरह है, जो अपनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हार मान जाते हैं। लेकिन मिथिलेश ने उन सभी को ये बात समझाई है कि परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, यदि आपने कुछ करने का ठान लिया है तो ये परिस्थितियां कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बल्कि आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। ईटीवी भारत भी उनके इस हौसले को सलाम करता है और वो बेहतर खेलें, देश के लिए मेडल लेकर के आए, ये शुभकामनाएं देता है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ प्रतिमा तिवारी, ईटीवी भारत, वाराणसी।